हे गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पर एसईसी ने Binance.com, Binance.us और सीजी जो बाइनेंस के सीईओ हैं उनके ऊपर 13 एलिगेशन या चार्जेस यहाँ पर लगाए हैं और ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे हमको बिटकॉइन की प्राइस में भी देखने को मिला, जहाँ पर बिटकॉइन ऑलमोस्ट 7% डंप कर गया एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज विच वी वर टॉकिंग अबाउट की क्रूशल है, सपोर्ट की तरह होल्ड करे, अच्छा है, ब्रेक हुआ, इट्स नॉट गोना बी गुड, वो भी अब यहाँ पर ब्रेक हो चुका है जो आप करंटली चार्ट्स में भी यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ वी आर बिलो 200 वीकली मूविंग एवरेज। बट अभी चार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि करंटली बाइनेंस के साथ यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एसईसी ने यहाँ पर काफ़ी सिवियर चार्जेस जो हैं वो बाइनेंस के ऊपर लगाए हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी है। एसईसी ने मतलब पहले चार्जेस जो हैं वो कॉइनबेस के अगेंस्ट में भी लगाए हैं, क्राकेन के अगेंस्ट में भी, पोलोनिक्स, बिटटेक्स, सबके अगेंस्ट में, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने जो ट्वीट किया है, जिस तरह से इस पूरी न्यूज़ को पब्लिश किया है, वो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में था। मे बी उसका रीज़न ये है क्योंकि दे नो कि बाइनेंस सबसे हैवी एक्सचेंज जो है, बड़ा एक्सचेंज जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ट्वीट है एसईसी का, जहां पर आप देख सकते हो उन्होंने कोट किया है यहाँ पर बाइनेंस के 2018 के सीओओ का, जहां पर उन्होंने ये बोला था, वी आर ऑपरेटिंग एज अ एफ वर्ड अनलाइसेंस सिक्योरिटीज एक्सचेंज इन द यूएस ब्रो। तो ये कोट किया है, उसके डॉक्यूमेंट का जो लिंक है यहाँ पर डाला है। अब इनिशियली जब ये न्यूज आई तो पहले ये ट्वीट नहीं था, उससे पहले ये था कि ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर पब्लिश किया था कि एसईसी यहाँ पर चार्ज करने वाली है, लेकिन जब वो न्यूज़ निकल के आई तो यहाँ पर बाइनेंस एंड सीजी की तरफ से रिएक्शन था। उन्होंने 4 को कोट किया। 4 वो बेसिकली कोट करते हैं बोलने के लिए इट्स प्रॉब्ली अ फड एंड नॉट अ रियल न्यूज़। तो वो उन्होंने कोट किया और उन्होंने ये चीज़ बोला कि पॉसिबली हम वेट करेंगे, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं, अगर आता है तब हम देखेंगे। लेकिन जब फाइनली यहाँ पर एसईसी ने ट्वीट को पोस्ट किया एंड डॉक्यूमेंट जो है वो सामने निकल के आया विद 13 चार्जेस, उसके बाद अगर आप देखेंगे सीजी ने फिर यहाँ पर रिप्लाई किया स्ट्रॉन्ग टुगेदर, इन अ वे ही इज सेइंग कि यहाँ पर चार्ज किया है तो वी ऑल नीड टू कम टुगेदर, कम्युनिटी नीड्स टू कम टुगेदर, ऑल द एक्सचेंज एवरीवन, एंड वी नीड टू फाइट दिस। सो इट वाज नॉट फॉर, इन द एंड इट टर्न्ड आउट इट वाज रियल न्यूज़, जहाँ पर एसईसी ने सही में उनको चार्ज किया है। एंड ये जो चार्जेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर चार्जेस हैं एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, बिकॉज आई वाज सीइंग ऑन ट्विटर पीपल आर सपोर्टिंग बाइनेंस, सम पीपल आर नॉट सपोर्टिंग बाइनेंस, दैट्स ओके, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमको सपोर्ट करना कि हमारे बिटकॉइन सेफ है कि नहीं। आई थिंक उससे इंपॉर्टेंट ना कोई एक्सचेंज है, ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई सीईओ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो है हमारी बिटकॉइन, राइट, जिसकी डीथ्रॉटलिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए मैं आज के वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि यहाँ पर एलिगेशन जो है वो बेसिकली लगाया क्या है। तो अब हुआ ये कि देखो, पहले भी ना मैंने वीडियो में आपके साथ कवर किया था कि देखो अभी गवर्नमेंट जो है ना वो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक लगाम लाने की कोशिश कर रही है। दे नो दे कांट स्टॉप बिटकॉइन, दे कांट स्टॉप क्रिप्टो, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन एंड आउट जो होता है ना, कैश टू क्रिप्टो, फिएट टू क्रिप्टो, क्रिप्टो टू फिएट, उसको कंट्रोल करें। और उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंजेस को कंट्रोल करना जरूरी है, जो यूएस में चालू हो चुका है। सारे एक्सचेंजेस पे तो अभी तक एसईसी ने या सीएफटीसी ने चार्जेस लगाए लिए हैं। यहाँ पर बाइनेंस था जिसके ऊपर सीएफटीसी के चार्जेस भी लग गए थे लास्ट टाइम, अब एसईसी ने भी उसके ऊपर यहाँ पर लगाया। सो दिस वाज कमिंग, दिस वाज नोन। लेकिन मेन चीज ये कि एलिगेशन तो लग गए हैं, लेकिन जो एलिगेशन लगे हैं ना जो, वो काफी सिवियर है, क्योंकि वो बेसिकली यहाँ पर बोलता है कि बाइनेंस ने बहुत सारी गलत चीजें हैं जो लोगों को और अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके यहाँ पर करने की कोशिश करी है। जो इन वे अगर आप देखोगे अनरेगुलेटेड स्पेस होता है तो वहाँ पर रूल्स नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली रूल्स का उल्लंघन भी वहाँ पर होता है। बट वही जो एलिगेशन है अब यहाँ पर सामने निकल के आए, जो आपसे मैं शेयर करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने कोट किया कि कैसे उनके सीईओ ही खुद बोल रहे हैं कि वी आर रनिंग एफ वर्ड अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज इन द यूएस ब्रो। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है। बट मोर इंपॉर्टेंटली उनका बोलना ये है कि सीजी और उनकी बाइनेंस की जो टीम है वो जानबूझ के कोशिश ये कर रहे थे कि किसी तरह से अनरजिस्टर्ड तरीके से अपने एक्सचेंज को रन करें, जहां पर यूएस में लाइसेंसेस भी नहीं लेना पड़े और किसी तरह से वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है, मतलब अपने एक्सचेंज को चला पाए, कोई लाइसेंस और रूल्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं, और लूप होल ढूंढ के वो यहाँ पर चलाते रहे। जिसके लिए बैम ट्रेडिंग को भी, बैम यूएस जो है उसको भी रजिस्टर किया, जो इन वे एंटिटी है जिसका 81% कंट्रोल जो है वो सीजी यहाँ पर होल्ड करते हैं, उसको भी बनाया इसलिए ताकि वो बाइनेंस यूएस जो है यहाँ पर खोल पाए। साथ में उनका बोलना यह है कि यूएस के जो लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो Binance.com पे जाके ट्रेड करें, लेकिन बाइनेंस की स्ट्रैटेजी ये थी और उन्होंने यूज इस तरह से किया कि किसी तरह से लोगों को ये सजेस्ट करना कि आप वीपीएन को यूज करके या आईपी एड्रेस को चेंज करके आप Binance.com जो है उसके ऊपर आके आप ट्रेड करो, विच इज इन अ वे वायलेशन ऑफ लॉज दैट दे हैव। साथ में केवाईसी को भी किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो ये एलिगेशन है जो लगाएं कि सीजी और बाइनेंस ने जो है वो यूएस कस्टमर्स के साथ यहाँ पर कोशिश करी है। साथ में उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज बोली कि बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर स्टेकिंग जो है वो भी ऑफर थी, जहाँ पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफर हुई थी, जिसके अंदर कुछ टोकन जो है मेंशन करें, जहाँ पर मैटिक को उन्होंने सिक्योरिटी बोला है, जहाँ पर उन्होंने कार्डानो, सोलाना,
फाइल कॉइन, BUSD इन बाकी कॉइन्स को भी यहाँ पर सिक्योरिटी बोला है। साथ में उन्होंने ये बोला है कि BNB टोकन जो है यहाँ पर उसकी भी अनरजिस्टर्ड सेल यहाँ पर करी, मतलब इट इज़ इन अ वे ऑल्सो सिक्योरिटी। जो BNB टोकन है बाइनेंस को, उसको भी यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर इन अ वे बोल रहे हैं। साथ में एक जो बहुत सीवियर एलिगेशन है वो ये है कि बाइनेंस के मतलब सीजी के अंदर बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज़ हैं जो उन्होंने यहाँ पर बनाई थी। उसमें से एक एंटिटी है सिग्मा चेन AG, जिसको लेके उन्होंने ये बोला है कि सिग्मा चेन AG जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था यहाँ पर US के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर वॉश ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर सिग्मा AG जो यहाँ पर CZ ओन करते हैं उसको यूज़ करके यहाँ पर फेक वॉल्यूम को जनरेट करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही थी। एंड ये काफ़ी सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि अगर ये चीज़ होता है तो ये बहुत बड़ा वायलेशन यहाँ पर है, जिसको लेके कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन भी जो है उन्होंने यहाँ पर पब्लिश किया है कि सिग्मा AG बाइनेंस जो है CZ जो है वही कंट्रोल करते हैं। दे ट्राई टू वॉश ट्रेड अगेंस्ट पीपल, ट्राई टू क्रिएट फेक वॉल्यूम। ये सारे के सारे सीरियस एलिगेशन जो हैं बाइनेंस के ऊपर लगाए, और ऐसी और भी एलिगेशन लगाए जहाँ पर बेसिकली यही कि किस तरह से उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश करी है कि कोई भी जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करें और उनका एक्सचेंज जो है यहाँ पर रन करता रहे। कैसे उन्होंने US को जो है उनके जो लॉज है, लाइसेंसेस जो हैं उसके बीच में लूप होल ढूंढ के BAM US को बना के कैसे US के अंदर एक्सचेंज चलाने की कोशिश करी है। कैसे ये क्लैरिटी नहीं है कि इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जब भी बोलते हैं डिसेंट्रलाइज बोल देते हैं या देसे की, मतलब ऐसा कोई हेडक्वार्टर्स है नहीं। जब इतना बड़ा एक्सचेंज रन कर रहा है, रन हो रहा है, उस पर इतने लोगों के फंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो हेडक्वार्टर्स या कोई रिस्पॉन्सिबल एंटिटी होनी चाहिए, ताकि कल को कुछ गड़बड़ हो एटलीस्ट पीपल कैन गो एंड रीच आउट। अगर नहीं एंटिटी अगर पब्लिश हो रही है तो वो दैट रेजेस अ सीरियस कंसर्न। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको लेके SEC ने यहाँ पर बोला है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पर CZ ने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया ना, फर्स्ट ही सेड 4 एंड आफ्टर दैट जो उन्होंने काफ़ी लोगों के ट्वीट हैं जो इन सपोर्ट बाइनेंस आ रहे थे उसको रीट्वीट किया। ही इन अ वे ट्वीटेड जहाँ पर ही सेइंग कि बाइनेंस इज गोइंग टू फाइट, आप सपोर्ट करो और ये वो। आई सॉ मतलब इन अ वे आई फेल्ट इवन ही वॉज शेकन विद दिस SEC का जो लॉ सूट आया ना। आई हैव सीन लॉट ऑफ फर्ड कम एंड गो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, but I've never seen CZ react in this way, the way he was, because he was retweeting regularly, liking, replying, trying to contain the entire damage. I felt in a way, maybe I'm wrong, but I felt. बट ओवरऑल क्योंकि ये एलिगेशन भी जो है बहुत सीरियस है यहाँ पर जिस तरह से लगे, पूरा जो 136 पेज का डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने मेन यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। ये एलिगेशन अगर ट्रू निकल जाते हैं तो दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अगर हम देखें बाइनेंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था इन सारे एलिगेशन के ऊपर, तो बाइनेंस ने बेसिकली यहाँ पर ये बोला कि दे आर डिसअपॉइंटेड, यहाँ पर SEC ने जो एलिगेशन यहाँ पर लगाए हैं उसके साथ वो अग्री नहीं करते एंड दे वांट टू डिफेंड इट। तो पॉसिबली यहाँ पर जैसे रिपल का केस चल रहा है यहाँ पर SEC के साथ, वैसे ही जो केस है अब यहाँ पर बाइनेंस को लेके भी हो सकता है। लेकिन रिपल को लेके बहुत सारी अलग चीज़ें यहाँ पर एज एन एक्सचेंज लेके बहुत अलग सिनेरियो जो है यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि एलिगेशन भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। रिपल के साथ तो थोड़ी अलग सिचुएशन थी कि सिक्योरिटी वाला चक्कर और वो हो गया। यहाँ पर तो एक्सचेंज को लेके जो एलिगेशन है वो बहुत वाइडर उस पर जाता है। तो वील हैव टू सी कि ये चीज़ें जो हैं किस तरह से प्लान आउट होती हैं, प्ले आउट होती हैं इन अ वे। अगर आप देखोगे FTX का भी जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आया था, जहाँ पर जब FTX का जब कांड हुआ था एंड जिस तरह से CZ को इनडायरेक्टली काफ़ी लोग उसमें मानते थे कि FTX के फॉल में कहीं ना कहीं छोटा सा तो इन्वॉल्वमेंट उनका था, जब स्पेशली बैंक रन या क्रिप्टो विड्रॉल रन यहाँ पर हुआ उस तब भी ये आइडिया था कि बाइनेंस के मतलब पीछे कभी ना कभी तो जाके यहाँ पर आएंगे, विच इज़ फाइनली हैपनिंग है। अब ओवरऑल देखना ये कि ये पूरी सिचुएशन जो है ये किस तरह से अनफोल्ड होती है। एंड एज आई ऑलवेज से इन क्रिप्टो, इफ़ यू आर इन क्रिप्टो always take care of your Bitcoin. Don't care about any exchange, don't care about CEO of any exchange. Yeah, follow them, respect them, pick up good things from them, whatever you can learn. When they're right, you try to support them, that's okay. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर आपको सपोर्ट करना है, किसी चीज़ का ध्यान रखना है, अंधभक्ति करनी है, तो अपने बिटकॉइन की, अपने क्रिप्टो की करो, बिकॉज दैट इज़ वाई यू है, इट्स योर मनी। इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर मनी देन नोबडी इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट योर मनी। तो इसलिए यहाँ पर जो भी चल रहा है एक्सचेंज के साथ, जो भी चल रहा है, आई होप यहाँ पर बाइनेंस जो है किसी तरह से इन चीज़ों को फिक्स कर पाएँ, या एलिगेशन वगैरह जो है पॉसिबली सेटलमेंट कर लें, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन वो सेटलमेंट होता है तो क्या सेटलमेंट होता है और क्या उसके बाद बाइनेंस उस तरह से काम कर पाता है जिस तरह से अभी कर रहे हैं या नहीं करते हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है विच वील हैव टू सी किस तरह से प्ले आउट करता है। लेकिन ऑलवेज नो दिस, डेफिनेटली बाइनेंस एक बड़ी एंटिटी है क्रिप्टो स्पेस में, जिस पर अगर ये एलिगेशन लगे उसका इंपैक्ट नेगेटिव यहाँ पर होगा। बेयर मार्केट हो सकता है थोड़ा सा और लंबा प्रोलॉन्ग यहाँ पर हो जाए, लेकिन इन दी एंड एवरीथिंग विल बी ओके। I have seen so many exchanges come and go, but nothing stops Bitcoin. Bitcoin doesn't care about anyone. No exchange, चाहे Binance हो, चाहे CZ हो,
चाहे सतोशी नाकामोटो हो, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, बिटकॉइन डजंट केयर। नया ब्लॉक जो है वो हर कुछ टाइम में, हर कुछ मिनट्स में यहाँ पर जनरेट होता रहता है, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दैट। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हो रही हैं, अनरेगुलेटेड स्पेस को जब कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है ना, तो उसका ये स्पिल ओवर डैमेज इफेक्ट होता है जो चीज़ों को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकता है। लेकिन ये जो चीज़ें अभी होंगी, इसी से आगे जाके एक प्रॉपर फाउंडेशन जो है क्रिप्टो स्पेस को लेके बनेगी। क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हैं, आई क्लियरली से दिस, आई हैव ऑलवेज बीन वोकल। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलता हूँ जैसे मेरे को दिखती है। आई डोंट फील एक्सचेंजेस जो हैं वो हमेशा एकदम एकदम ऑन, मतलब कस्टमर्स के फेथ में ही सारी चीज़ें करते हैं, नहीं। आई फील देयर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशन विच हैपन। अगर आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यू विल आस्क योरसेल्फ, यू नो। एंड उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ की भी ज़रूरत है। लेकिन ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि जब अथॉरिटीज़ आ रही है तो वो इस मोटिव से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि क्या कस्टमर का फ़ायदा हो, या फिर वो इस मोटिव से कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को कैसे हम सप्रेस करके दबाने की कोशिश करें, जिसके बारे में हमने क्रिप्टो इंडिया अनकट्स में एक वीडियो पोस्ट किया, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना है, विच पॉसिबली कैन बी ए प्लान, स्पेशली यूएस में तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है। बट लेट्स सी अभी आगे चीज़ें जो हैं किस तरह से प्ले आउट करती हैं। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर थिंग? आपको लगता है बाइनेंस इज राइट, यू थिंक एसईसी इज रॉन्ग? आपको क्या लगता है किस तरह से आगे क्या चीज़ें प्ले आउट हो सकती हैं? एंड इन द एंड आई नो सबका क्वेश्चन ये होगा कि इज बाइनेंस सेफ, कि हमको फंड्स रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। अभी के लिए बाइनेंस को तो ये बोलना है कि विड्रॉल चल रहे हैं, लेट्स होप वैसा ही हो। उन्होंने अगर ढंग से सारी चीज़ें बैकिंग रखी हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन एज आई ऑलवेज से, आपके बिटकॉइन है तो उसकी कस्टडी जब तक आप खुद होल्ड नहीं करते हो, दे आर नॉट योर बिटकॉइन। तो इसलिए अभी सिचुएशन चल रही है जो भी चल रही है, इट डजेंट मैटर। इंडियन मेजॉरिटी आपकी बिटकॉइन जो है, इट्स बेटर आप खुद अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखो, या खुद उसको उसकी प्राइवेट की जो है आप यहाँ पर होल्ड करो, क्योंकि एक्सचेंजेस का कभी कुछ भरोसा नहीं है। आज अच्छे चल रहे हैं, कल को कुछ भी जाए। FTX देख लो, FTX को लेके लोग कितना ट्रस्ट करते थे, कितने गुणगान गाते थे सैम बैंकमैन फ्रीड के। जिस दिन सब कुछ उल्टा हुआ, वही बंदा विलन बन गया, और आज के डेट में हर कोई उसी का मजाक बनाते हैं। तो आज के डेट में बाइनेंस के साथ भी जो है सब कुछ अच्छा है। पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर सब पावरफुल इंसान के पीछे हर कोई जाता है। जैसे अगर कुछ उल्टा, टचवुड ऐसा कभी नहीं हो, कल को कुछ उल्टा हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो सारे के सारे लोग 2 सेकंड में पलट जाएंगे, और उसी में आप फंस जाओगे कि अरे यार क्या हो गया। तो इसलिए अगर आपको ट्रस्ट करना है, किसी और को ट्रस्ट मत करो, अपने बिटकॉइन को, अपने क्रिप्टो को करो, और उसी को सेफ रखने की कोशिश करो। नहीं तो कल को कुछ उल्टा होगा तो ऐसा शॉक मिलेगा कि फिर आप संभल नहीं पाओगे। एंड इसलिए वी ऑलवेज ट्राई चैनल पे फालतू की बात नहीं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है आपसे शेयर करें, एंड फिर उसके बेसिस पे यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट, राइट। तो ये है अभी के लिए चल रहा है बाइनेंस, एंड वी होप कि ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर सॉल्व रहे, इंडस्ट्री के लिए जो है अच्छा ही यहाँ पर रहेगा। बट लेट्स सी किस तरह से चीज़ें जो है इन दी एंड प्ले आउट करती हैं, एंड वी विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड इस पूरे सिनेरियो के ऊपर व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, एंड इफ यू वांट टू गिव एडवाइस टू अदर पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव सम इनसाइट्स या एनीथिंग यू वांट टू शेयर, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।